नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय जवाहर, जय मंडल। मैं हूं द वॉइस ऑफ बहुजन से दयालाल यादव। किसी देश का उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान समय में आधुनिक उपकरणों से नहीं जोड़ा जाए और टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ा जाए, तब तक वहां देश कभी विकसित नहीं हो सकता। कि जितने भी देश आज धार्मिक कट्टर बने हुए, उन सभी देशों का सर्वनाश हुआ। जो देश वैज्ञानिक और विज्ञान की तरफ बढ़ रहे, वहां आज देश विकसित है। अमेरिका ले लो या चीन ले लो, जापान ले लो, ये सब देश विकसित है। हम बात करेंगे आज अमेरिका की। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एवं उनकी पत्नी को 3 जनवरी 2026 को उनके देश से उन्हें अगवा करके अमेरिका में लाया गया। अब वहां पर उन पर आरोप ये लगाया है यह मादक पदार्थ बेचना एवं हथियार बेचने के जुर्म में उन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं मिले। फिर भी वो न्यूयॉर्क के जेल के अंदर रखे गए हैं। लेकिन उन पर एक शर्त हुई है कि वेनेजुएला का तेल है जो अमेरिका की देखरेख में बेचा जाएगा और अमेरिका का उस पर शासन रहेगा। अब यहाँ से शुरुआत होती है वेनेजुएला राष्ट्रपति को अमेरिका में लाकर बंधक बनाना, और एक सबसे विश्व लेवल में एक बहुत बड़ी यह विडम्बना घटना ये किसी भी देश के साथ हो सकता है। अब वेनेजुएला राष्ट्रपति को वहां अगवा करके ये ट्रेड डील हो रही। अब यहाँ से एक दूसरा पार्ट देखेंगे कि भारत पर जो अभी एक जो ट्रेड डील हुई है, उस ट्रेड डील में साफ जाहिर लिखा गया है कि भारत भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत रूस नहीं, अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदो तेल, सरकार ने दिया रिफाइनरीज को आदेश। के TV9 की रिपोर्ट है। इसके अलावा अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत अब ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इसका मतलब यह साबित होता कि चाबहार पोर्ट पर काम जो रुका गया है वह डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर नरेंद्र मोदी ने रोका है। जैसे कि ईरान से हमारे संबंध अच्छे थे और ईरान से हमें तेल मिल रहा था, हमें फायदा भी था, लेकिन चाबहार पोर्ट पर अमेरिका के कहने पर नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, जो हमारे भारतीय लोगों का 1100 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट है, यानी वहां भी नुकसान हुआ। लेकिन ये बात साबित होती है कि अमेरिका राष्ट्रपति कहने पर। उसी तरह से अवध ओझा सर ने एक स्टेटमेंट दिया कि दुनिया का 20% तेल ईरान से निकलता है। अगर ईरान ने रास्ता बंद कर दिया तो भारत में पेट्रोल डीजल 500 रुपए लीटर बिकेगा। यह मेरा जवाब नहीं है, ये अवध ओझा सर का। या तो सीधी बात है कि ईरान का तेल भारत ने बंद किया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर यह तेल बंद किया, अब भुगतना पड़ रहा है भारत को। अब उसी तरह एक अभी ट्रेड डील हुई है कि नरेंद्र मोदी एवं डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसमें शर्तें कुछ ऐसी लगाई गई है कि भारत को अब अमेरिका से सामान खरीदना पड़ेगा $500 बिलियन का, यानी 500 बिलियन डॉलर में रुपए में उनकी गिनती की जाए 45.97, यानी कि 46 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका से भारत में खरीदना पड़ेगा और उसे 18% टैक्स देना होगा। जबकि भारत की जो सामग्री है वो अमेरिका में बेची जाएगी तो वहां टैक्स नहीं दिया जाएगा। अब भारत अब पूरी तरह से हाईजेक हो रहा है। अब हो सकता है कि हमारा भारत गुलाम होने की तरफ में बढ़ रहा है। जैसे कि अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर चल रही है, उसमें ईरान से तो हमारा तेल आना बंद हो गया। अब भी अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा है भारत को कि रूस से तुम 1 महीना तेल खरीद सकते हो। अब रूस से तेल खरीदने के लिए हमें अमेरिका राष्ट्रपति हमें परमिशन देगा, यानी कि हमारा देश अब अमेरिका राष्ट्रपति चल रहा, क्योंकि हमारा देश मुगलों का गुलाम रहा, उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम रहा। जब पहले हमारे फैसले होते थे तो लंदन से फैसले आते थे ब्रिटिश सरकार से, जो भारत पर। तो अभी 1950 में संविधान लागू हो गया, उसके बाद भारत के फैसले खुद भारत कर रहा था। जैसे कि हम अटल बिहारी वाजपेयी को देख लेते, परमाणु बम को लेकर इंदिरा गांधी को देख सकते हैं, जैसे कि अमेरिका और पाकिस्तान का विभाजन करा दिया। अब भी हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति के कहने पर कर रहे हैं। अब उनकी क्या मजबूरी है या वह खुल के बता नहीं रहे, यानी कि हमारा देश पूरी तरह से कमजोर किया जा रहा है। अब जैसे कि रूस से तेल न खरीदने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति का कहना, उसका सीधा स्वाभाविक असर पड़ता है। रूस और यूक्रेन का दोनों का युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध में अगर भारत उससे अगर तेल नहीं खरीदेगा रूस से, तो रूस की 30 से 40% इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो रूस पूरी तरह से कमजोर होगा, तो वो यूक्रेन के सामने कमजोर पड़ जाएगा। फिर रूस की जरूरत पड़ेगी तो वो अमेरिका को सरेंडर करेगा, यानी कि ये पूरी एक ट्रम्प की नीति है। और हमारे माशाल्लाह आए दिन हर बात अमेरिका राष्ट्रपति का कहा मान रहे। अब ईरान के तेल से हमें बहुत फायदा हो रहा था, अब ईरान का तेल 20% से अधिक निकल रहा है, लेकिन हमारे साहब ने वहां से खरीदना बंद कर दिया। अब हमारा कौन होता है अमेरिका जो हमें फैसले देता है कि यहाँ से तेल खरीदो और यहाँ से तेल नहीं खरीदो। अब पूरी तरह से भारत को हाईजेक कर लिया। हमारा रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? रक्षा मंत्री खुद स्वर्ण समझते हैं, विदेश मंत्री जयशंकर
मेरे विदेश मंत्री जयशंकर है, अमित शाह है और नरेंद्र, ये भारत का जो शासन चला रहे हैं वो सवर्ण समाज है, जबकि दलित आदिवासी पिछड़े का तो कोई संस्थाओं में है नहीं और सबसे बड़ा दलित तो प्रधानमंत्री है नहीं। इस देश को किस तरह से गुलाम बनाया जा रहा है, जैसे कि इजराइल के राष्ट्रपति को बात कहना पड़ रहा है, एक शर्मिंदगी की बात है। रूस से तेल नहीं खरीदना, अगर वो देश शक्तिशाली होता तो आज यहाँ घटना ही घटती। लेकिन हमारे देश में जब से 2014 के बाद में जो सरकारें बनी है, तो सरकारें आए दिन एक ही बात कर रही है कि हिंदू धर्म खतरे में है, जबकि हमारे SC ST OBC और जनरल की कुल मिलाकर गिनती की जाए तो 90% गिनती है। अब 90% लोग संस्थाओं में, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया में बैठे और फिर भी कह रहे हैं कि देश खतरे में, तो डूब मर जाना चाहिए। उससे तो बढ़िया किसी अल्पसंख्यकों को सरकार देनी चाहिए, वो चला तो पता चलता। जिस समय देश का प्रधानमंत्री जिस समय देश का प्रधानमंत्री सिख था और जिस समय देश का राष्ट्रपति मुस्लिम था, तब तो देश खतरे में नहीं था। आज सारे हिंदुओं की सरकार, देश खतरे में कैसे? अब ईरान और रूस से हमारा संबंध खत्म करने की कहाँ बात आई और हमारी क्या कमजोरी थी? लेकिन हमारा देश का एक व्यक्ति गलती करता तो सजा पूरा भारत को भुगतना पड़ता। रही बात आज की, जो व्यक्तिगत मैंने खुद देखा कि जो 860 में जो सिलेंडर आता था वो आज 920, यानी कि मजे एक व्यक्ति करे लेकिन भुगतान पूरा भारत करे, या पूरी तरह से हमारे देश को खत्म किया जा रहा है। अब अमेरिका जिस तरह से कहेगा उस तरह से भारत करेगा। अब वो एक समय था जब भारत में विश्व भर के लोग यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए आते। सिंह, हैंसोंग, फायान जैसे यहाँ पर 7वीं शताब्दी में यहाँ पर आके ज्ञान वर्जित करके पूरे भारत में फैला। जब भारत बौद्ध राष्ट्र था, जब भारत बुद्ध की ओर चल रहा था, तो वो विश्व गुरु था। ये विश्व गुरु किस नाम से विश्व गुरु जानते? उनको एक अमेरिका राष्ट्रपति उंगली पे नचा रहा, सबसे बड़ी विडंबना है। आज ईरान के साथ संबंध खराब करने पड़ रहे, आज रूस के साथ संबंध खराब करने पड़ रहे, तो क्यों ना अमेरिका राष्ट्रपति और किम जोंग को क्यों नहीं कहता कि मेरे से चीजें खरीदो? क्योंकि किम जोंग नॉर्थ कोरिया का किंग है, अगर वो चाहे तो एक परमाणु बम डालेगा तो सीधा वो खत्म कर देगा, क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, वहां आधुनिक पर काम किया जा रहा है। किम जोंग जहां पर भी जाते हैं वो खुद सर्वे करते, वो खुद चर्चा करते किस चीज में मिलावट है कि नहीं है। लेकिन हमारे तो यहाँ पर मस्जिदों पर चढ़कर झंडा चढ़ा देते हैं और ताजमहल के अंदर उनको भगवान दिखते हैं, और 500 साल पुराना जो अकबर और बीरबल सोया हुआ है, और अकबर सोया हुआ, औरंगजेब सोया हुआ, खिलजी सोया, उनको उठा है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अगर कल हो सकता है तो अमेरिका गूगल बंद कर दे, यूट्यूब बंद कर दे, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब चीज बंद करेगा तो भारत तो वैसे पहले खत्म हो गया। भारत ने क्या चीज बनाई क्या है और भारत कर क्या रहा है? भारत सब चीजें दूसरे देश पर निर्भर है। ऐसा नहीं, हमारा भारत 1947 में जब आजाद हुआ था तो एक बिल्कुल नंगा भारत मिला था। इस देश को मुगलों ने लूटा, तुगलकों ने लूटा, खिलजियों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, एक नंगा भारत हमारी सरकार को मिला था। तो आज भारत ने IIT, NIT, IIIT, एम्स, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, रोड, हवाई अड्डे, कितने सारे आविष्कार किए। लेकिन पता नहीं 2014 से जब से सरकार, ये सरकार धर्म से चुनी हुई सरकार है, ये देश का भला कभी नहीं करेगी। इस देश की सरकार का सिर्फ काम है जातिवाद और धार्मिक मुद्दे बनाना। जैसे कि हर जगह अगर दलित आदिवासी पिछड़ों पर घोड़ी पर चढ़ता है तो उसकी हत्या हो जाती है, वहां अगर कोई कंप्लेन कराने जाए तो उसे जातिवाद कहते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जगह पर आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है और वहां पर अगर आदिवासी खुलकर आवाज करता तो नक्सलवादी करके गोली चलाई जाती है। उसी तरह से मुस्लिम समाज के जो युवक है उनके गाय वगैरह मुद्दे फंसा कर उन पर भी एक देशद्रोही करके मुकदमे चलाए जाते हैं। और हो सकता है कि हर समाज में कुछ लोग गद्दार होते, सभी तो गद्दार नहीं होते, लेकिन उन्हें भी एक आतंकवादी कहा जाता है। जैसे कि सिख कोई आवाज उठाए अपने हक अधिकार के, उसने खालिस्तान नहीं किया, यानी कि यही लोग दूध के दुले हुए पूरा देश का गर्क बेड़ा पार कर दिया। जब देश आजाद हुआ तब से लगाकर आज तक 70 साल में देश तरक्की कर रहा था, आज 14 साल में देश विकसित होने की जगह आज देश का डूबने की कगार पर है। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी इस बात का खुलासा नहीं करेंगे। लेकिन अब तो रही बात भक्तों की, तो भक्तों खुद कह रहे हैं कि इजराइल को बाप बना है। जैसे कि हम लोग हैं ना, तो हम किसी देश की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जो देश पे गलत हो रहा उस पर गलत पर बात कर रहे थे। ये बोलते हैं कि ईरान को समर्थन कर रहा है। भाई हमने तो खाली ईरान को तो ये बताया है कि वो व्यक्ति झुकाना चाह रहा है, लेकिन वो झुकता नहीं है, सरेंडर नहीं हो रहा, वो युद्ध से युद्ध लड़ रहा। ईरान के पास कोई शक्ति नहीं है, सैन्य बल नहीं है, किसी देश का सपोर्ट नहीं है, फिर भी अमेरिका को वो जवाब दे रहा है। क्योंकि अमेरिका के जितने भी सैन्य बल है
जो खाड़ी देशों में रखे वो सब भाग रहे, एक से तो ईरान दम बम गिरा रहा है, तो जिसके लगाकर आज अमेरिका राष्ट्रपति भी हिलने के लिए तैयार होता। हमारे वाले तो बिना कुछ किए हुए सरेंडर पे सरेंडर होए जा रहे, लेकिन उसका सामना हर कोई भुगतना पड़ेगा। यहाँ हिटलर की तरह होगा, जब देश बर्बाद होगा तब पता चलेगा कि हमने आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन हमारा देश बर्बाद हो रहा है। एक जाके देख लीजिए, आज एक गली मोहल्ले में जो एक चाय वाला है, एक सब्जी का ठेले वाला, उसका भी लारी तोड़ दिया जाता है। इस देश में आज यहाँ स्थिति है। ये देश किस तरह से बढ़ेगा? एक गरीब के लिए आज रोजगार नहीं है, शिक्षा खत्म की जा रही है, रोजगार है नहीं, फिर क्या करेगा इस देश में? यह बहुत एक बड़ी सोचने वाली बात है। नमो बुद्धाय।